हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। राजेश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें, 15 दर्जन पैंट और 25 दर्जन जोड़ी मोजे हैं। यदि एक कमीज, एक पैंट और एक जोड़ी मोजे का मूल्य क्रमशः 60, 110, 25 रुपए है, तो सभी सामान को बेचने पर राजेश को कितने रुपए प्राप्त होंगे? सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमें क्या करना पड़ता है ऐसे प्रश्नों में? हमें ऐसे प्रश्नों में यहाँ पर दो अवयव का निर्माण करना है। मान लेते हैं एक अवयव है ए और दूसरा अवयव है हमारा बी। हम इन दोनों अवयव की गुणा करेंगे और गुणा करने पर हम अपना उत्तर प्राप्त हो। यहाँ पर ए अवयव इस प्रकार होगा, विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की संख्या को दर्शाएगा, तथा बी अवयव इस प्रकार होगा, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के प्रति मूल्य को दर्शाएगा। यदि हम यहाँ पर इन दोनों अवयव की गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर वस्तुओं को बेचने पर कुल धनराशि प्राप्त हो। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है सभी वस्तुओं को बेचने पर राजेश को कितने रुपए मिले। तो इसके लिए हम यह मुख्य अवधारणा लगा जा रहे हैं। यहाँ पर हमें दो अवयव का निर्माण करना होगा। तो लिखते हैं कुल धनराशि बराबर, यह होगी हमारी ए अवयव और इसकी गुणा में बी अवयव। हमें यहाँ पर ए अवयव का क्रम मानना होगा। मान लेते हैं ए अवयव का क्रम है हमारे पास 1 गुणा 3 और बी अवयव का क्रम है हमारे पास 3 गुणा 1। तो ए अवयव क्या लिखा जाएगा? तो यह लिखा जाएगा हमारा, सबसे पहले कमीजें हैं हमारे पास 20, पैंट है हमारे पास यहाँ पर 15 और मोजे हमारे पास 25 दर्जन। तो लिख लेते हैं, पहले आएगा यह 20, फिर 15 और फिर यह 25। 20 है हमारे पास कमीजें और 15 है हमारे पास पैंट और 25 जोड़ी है हमारे पास मोजे। तो हमने यह अवयव बना लिया है। अब हम अवयव बनाते हैं बी। तो बी अवयव हमारे पास यहाँ पर 60, 110, 25। तो लिख लेते हैं, एक कमीज बेचने पर यह 60 रुपए मिलेंगे और एक पैंट बेचने पर यहाँ पर 110 और एक जोड़ी मोजे बेचने पर यहाँ पर मिलेंगे 25। तो यह है हमारे पास यहाँ पर 60 रुपए पर कमीज। ठीक इसी प्रकार यह है हमारे पास 110 रुपए पर पैंट, यह हमारे पास 25 रुपए पर मोजे। तो गुणा कर देते हैं। सबसे पहले होगी 20 गुना 60। तो लिख लेते हैं इसे, पहले आएगा यह हमारा 20 गुना 60, फिर प्लस में क्या आएगा? फिर प्लस में आएगा यह हमारा 15 गुना 110, 15 गुना 110, फिर क्या आएगा प्लस में? फिर यह आएगा हमारा यहाँ पर 25 गुना 25। तो 25 गुना में 25। तो गुणा करने पर क्या मिलेगा? 60 गुना 20 क्या होता है हमारा 1200 और फिर 15 गुना 110 में 0, फिर 15 एकम 15 5 और यहाँ से लगा 1 15 और यानी कि यह हो गया 16 और फिर प्लस में ये आएगा हमारा 625। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो यह आएगा हमारा 3475 रुपए। यह वह कुल धनराशि है जो यहाँ पर रमेश को प्राप्त होगी इन सब वस्तुओं को बेचने पर। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।